नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सियासत में जो जोशो खरोश की जो शान दिखाई देती है उस पर। चाहे बात महंगाई की हो, बेरोज़गारी की हो, उत्पीड़न की हो, संविधान को बचाने की हो या सरकार की जवाबदेही की। अभी किसान आंदोलन की तस्वीरें हमारी याददाश्त से निकली नहीं हैं। कुल मिलाकर जब हम सड़कों पर निकलते हैं अपने ऊपर हो रहे किसी जुल्म के खिलाफ, तो उसकी रौनक देखते ही बनती है। कभी कभी तो लगता है कि एक मेला सा लगा हुआ है। पता नहीं हम आपको अपनी बात को कैसे समझाएं, आप एकदम से उसे समझ जाएं। मतलब मातम में भी मातम होता है, लेकिन एक रौनक के साथ, एक उल्लास का वैभव नज़र आता है उसमें। लेकिन सबसे पहले एक कविता। इस बार जिस कवि को हमने चुना है वो मुजफ्फरनगर बिहार के कवि गुलजार हुसैन की कविता है। इस कविता का शीर्षक ही है सियासी उल्लास का आडंबर। कविता कुछ यूं शुरू होती है कि किसानों की आत्महत्या से कांपते खेतों का विलाप, पूंजीपतियों के लिए बनाई गई बड़ी बड़ी योजनाओं के शोर से दब जाता है। सफाई कर्मियों की मौत से थरथराते फुटपाथों की सिसकियां, चमकती सड़कों पर फिसलते नेताओं के झाड़ू की सरसराहट में गुम हो जाती हैं। कोकराझार के आतंकी हमले में मारे गए मासूमों की चीख किसी नेता के लिए बड़े पुरस्कार की घोषणा के उल्लास में दफन हो जाती है। क्या हर त्रासदी को छुपाने के लिए ही रचा जाता है सियासी उल्लास का आडंबर? ये तो खैर कविता है जो बस आपके एहसास को उभारने के सिवा कुछ और नहीं कर सकती। लेकिन हमारे देश में सियासत, राजनीति गर्मा गर्म, जीता जागता, मतलब बड़ा वाइब्रेंट और डायनेमिक मामला है। 1977 से लेकर आज तक हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी यही है। चाहे वो जेपी की कॉल पर हम स्टूडेंट्स का लाइनों में लगकर अपने कस्बे के चौराहों तक जाना हो, मतलब न हम इमरजेंसी की भयावहता को समझने की सलाहियत रखते थे, न संविधान और लोकतंत्र पर आए खतरे को भांप सकते थे, लेकिन अपने समाज के बड़े लोगों का अनुसरण करने तक ही सीमित था हमारा आंदोलन। आज भी वही है कि 15 से 20-25 साल के युवाओं का जो तबका हर सियासी भीड़ में दिखाई देता है, उसमें इश्यूज़ को लेकर वो गंभीरता, वो संजीदगी नहीं होती जो समाज के बड़ों में होती है। अगर आपको ये विषय, ये इशू दिलचस्प लग रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम राजनीति के इस धूमधाम में कंट्रीब्यूट करने वाली, इसमें योगदान देने वाली वजहों के असर का, इसके महत्व का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में सियासत सिर्फ गवर्नेंस या पॉलिसी मेकिंग के बारे में नहीं है। ये एक साल भर चलने वाली गतिविधि है, एक उत्सव है जो देश को मंत्र मुग्ध किए रहता है, हिप्नोटिक किए रहता है, जिसे आप राजनीतिक उल्लास कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि राजनीतिक आयोजनों के साथ होने वाले भव्य प्रदर्शनों और समारोहों से है। आइए इसके पहलुओं पर गौर करें जो इसे इतना अनोखा बनाते हैं। यहाँ चुनाव त्यौहार की तरह होते हैं। राजनीतिक दल का समर्थन हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। गर्मा गर्म रैलियाँ, बड़े बड़े रोड शोज़ और इश्यूज़ में लिपटे भाषण हवा में जोश भर देते हैं। ये सब कुछ सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये ताकत, करिश्मा और जनता से जुड़ने का हुनर का प्रदर्शन है।
अब आप इन दिनों को ही ले लीजिए, 16 से 22 जनवरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है। हालांकि ये राम जन्मभूमि न्यास की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसमें न्यास ने जिन लोगों को इनवाइट किया है वो कदम राजनीतिक है। बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव से पहले का भव्य समारोह बना रही है। इन दिनों में टेलीविज़न पर रामायण जैसे सीरियल और दूसरे प्रोग्राम की भीड़ लगी हुई है। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। वहाँ की सड़कों को वाइड और खूबसूरत बनाया जा रहा है। सैकड़ों रेलगाड़ियाँ, हज़ारों बसें ख़ास इसी मकसद के लिए चलाई जा रही हैं ताकि गांव-गांव से श्रद्धालु लाए जा सकें। प्रत्येक लोकसभा सीट से करीब 10,000 श्रद्धालु लाने का प्लान बीजेपी ने बनाया है। दूसरी तरफ विपक्ष का प्लान यह है कि कांग्रेस मणिपुर से मुंबई करीब 6,700 किलोमीटर की यात्रा निकाल रही है, जो 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। जैसे सिनेमा की दुनिया में रेड कार्पेट कार्यक्रम होते हैं, उसी तरह हमारी राजनीति में भी शानदार स्वागत समारोह होते हैं। सबको दिखाना होता है कि वो जन नेता हैं। मार्केटिंग वर्ल्ड में एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। इसी तर्ज पर हमारे यहाँ नेताओं का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाता है, जहाँ राजनीतिक दल अपने हज़ारों लाखों समर्थक के साथ पहुँचते हैं ताकि वो अपने पसंदीदा राजनेताओं की एक झलक पा सकें। लाल कालीन बिछाया जाता है, मालाओं का आदान प्रदान किया जाता है और माहौल को उत्साह और जोश से भरा जाता है। गवर्नेंस के सभी लेवल्स पर राजनीतिक नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह किसी तमाशे से कम नहीं होते। राज्य के मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक इन आयोजनों में धर्म का तड़का भी लगाया जाता है। बड़े पैमाने पर अनुष्ठान किए जाते हैं और इन्हें समर्थकों और ख़ास मेहमानों की मौजूदगी से रोशन किया जाता है। इन समारोहों से जुड़ी धूमधाम और तमाशे को लोकतांत्रिक उत्सव कहा जाता है। सर्वोच्च विधायी संस्था यानी हमारा भारतीय संसद इसी राजनीतिक उल्लास का प्रतीक है। संसद सत्र का उद्घाटन और समापन भव्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक जॉइंट सेशन को संबोधित करते हैं और हाल तालियों से गूंज जाते हैं। हालांकि देश में राष्ट्रीय उत्सव जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर जैसे मौके भी हैं, लेकिन चूंकि ये मैंडेटरी हैं, वोट से जुड़े कार्यक्रम नहीं हैं, इसलिए इनमें अब वो उत्साह नहीं रह गया है। फिर भी इसमें राजनेताओं का, फॉरेन डिग्नेटरीज का और ख़ास नागरिकों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जो देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। लेकिन इन तमाम आडंबरों में शरीक होते हुए भी हम वोटर्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम सियासी लीडरों द्वारा उठाए गए जन कल्याणकारी कदमों के महत्व को, उनकी ज़रूरतों को भी पहचानें। हम ये देखें कि हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन में, पॉवर्टी इरेडिकेशन में, जॉब क्रिएशन के लिए और महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं और वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं, या फिर ये कि विपक्ष क्या करना चाह रहा है, उसके गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या कहता है, वो हमारे भले के लिए है या बुरे के लिए। लेकिन 500,000 रुपए के नोट पर या एक बोतल शराब पर अपना वोट किसी को भी थमा देने वाले हम क्या ऐसी बातों पर कभी गौर करेंगे? और आखिर में हिंदुस्तानी सियासत पर एक मशहूर साहित्यकार और पत्रकार रघुबीर सहाय की बात जिसमें बड़ा दम है, वो
वो कहते हैं कि जब से भारतीय राजनीति में प्रतिद्वंदिता यानी राइवलरी का नया तरीका शुरू हुआ है, राजनीति की शक्ल ही बदल गई है। नया तरीका ये है कि राजनीति विकल्प नहीं खोजती, यानी कि ऑप्शंस नहीं खोजती, बदल खोजती है, बदल चाहती है। तो हमारी बातचीत आपको कैसी लगी बताइएगा। इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, हौसला मिलता है। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। आदाब, नमस्कार।